जैन भाई हैं हमारे, पुराने साथी हैं। आ जाओ भाई नौजवान साथियों, क्या हाल है? आ जाओ भाई, आओ आ जाओ, आ जाओ सारे आ जाओ। वो क्या रह गया? अच्छा हाँ 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 जी बुरा साहब। वैसे हमने तो भाई को देख लो है, मगर भाई भगत सिंह हमें पूरा भगत सिंह थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है ना वो साहब आगे बैठो। हाँ जी आओ आओ, ये सर भाई क्या हाल है, कैसा है? ठीक है, घर परिवार मौज है? गोयल साहब अच्छा क्या लग रहा है भाई? ऐसा है इसमें आंदोलन में तेरे पास ना ब्लैक आपने जानवर तो वैसे निकले, आपका तो पूरा ही टाइम वहाँ आपका टिकरी बॉर्डर पे रहे, आपका टिकरी बॉर्डर पे था ज़्यादा। एक साथ खड़े हो सकते हैं, उन्हें खड़े हो जाइए और बदल दिया अपने हाथ से इस देश को, इस प्रदेश को। तो युवाओं, मेरे साथियों, आप यहाँ पहुंचे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी अतिथिगण यहाँ पहुंचे सबका सरकार है, जब हम सब भाई मिलकर काम करेंगे और एक दूसरे को जोड़ेंगे, पार्टी के बारे में बताएंगे, हमारी पार्टी जिस प्रकार दिल्ली पंजाब में विकास कर रही है उनके बारे में हमें लोगों को जागृत करना है, तभी लोगों का जो उत्साह है वो पार्टी के लिए बढ़ेगा। इसलिए मैं सब भाइयों से, युवा साथियों से ये निवेदन करता हूँ कि पार्टी के लिए दिन रात तहे दिल से काम करें और पार्टी के संगठन को मजबूत करें। अगर पार्टी का संगठन मजबूत होगा तो खुद तभी पार्टी का कार्य हो सकेगा। सब भाई अपने अपनी फील्ड में छोड़कर कार्य करें और तहे दिल से हर भाई का धन्यवाद करें जो पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद। मैं अपने जिले के प्रवक्ता राज सिंह उनको स्टेज पर बुलाऊंगा जो अपनी पार्टी के बारे में आपको बताएंगे और युवाओं के कार्य के लिए लगान किस प्रकार कार्य किया जाए उनको राज सिंह जी। नमस्कार साथियों, मंच पर आसीन सभी सम्मानित सदस्यों का पूछने के लिए धन्यवाद हूँ और करता है यहाँ पर उन सब का तहे दिल से स्वागत है जी। अभी यमुनानगर की टीम का बताना चाहूँगा मैं कि जिला जो अध्यक्ष है यमुनानगर के धीरज भाटिया जी आपके सम्मुख थे अभी, और जिला युवा उपाध्यक्ष जावेद खान जी हमारे साथ आए हैं, और विधानसभा जगाधरी के जो अध्यक्ष है तरीश लाठर जी, विधानसभा यमुनानगर के जो अध्यक्ष आए हैं हमारे साथ में किया गया, बेच दिया गया। आप सबको संगठित होकर बदलाव लाना है। बदलाव क्या? और धन्यवाद करता हूँ मंचा से हमारे सुचारू और हमेशा नेतृत्व करते हैं हमारे जिला प्रधान और मेरे जिले के हमारे अनुभवी के आगे जो ये दिशा निर्देश देंगे, हम यहाँ पे और पूरे हरियाणा में और जिले में भी इनकी आज्ञा का पालन करेंगे। महेंद्र राठी जी और हमारे युवा साथी जिन्होंने इस यूथ वीक को एक नया रूप, नया संचार दिया, मेरा बड़ा भाई दीपक जैन जी और हमारे भाई दूसरे साथी प्रभारी और पानीपत जिला का पूर्व प्रधान मेरा भाई छोटा पवन कोहली और हमारे दीपक भक्का भाई और यूथ कांग्रेस का हमारा एक साथी जुझारू साथी आपके बीच में बैठा है जो 4 बार हल्के गांव जिले का प्रधान रहा, भाई अमित खरक हमारा साथी है। थोड़ा स्वागत करता हूँ। सोनू नायक हमारा साथी
में जोन होगा, वो जो जोन के पदाधिकारी होंगे, जिले के साथी होंगे, आप जैसे जुझारू और कर्मठ साथियों को हम उसमें स्थान देने का काम करेंगे। हमारे सहप्रभारी और हमारे मनीष गोयल जी, सुशांत हमारा साथी सुबह से ही हमारे साथ है, जुझारू साथी है। दौलताबाद जिला हमारा आने वाला भविष्य है। गुड़गांव से हमारे जिला प्रधान है, हमारे यमुनानगर से हमारे जिला प्रधान नीरज भाटिया, एडवोकेट नीरज भाटिया हमारा युवा साथी है। उपाध्यक्ष जावेद खान एडवोकेट जी, और हमारे उदय शर्मा हमारे जिले का प्रधान, हमारा युवा साथी, और करनाल के जिले के हमारे बड़ों के प्रधान इंद्री का साथी हमें मिला। और ये एक छोटा भाई हमारा करनाल से था, काफी एक्टिव सुबह से वर्किंग में था हमारा वो साथी। क्या नाम साथी आपका? ऋषभ सताना हमारा युवा साथी है। जब से एंट्री है कुर्सी से लेके स्टेज तक और सारी व्यवस्था को वो कर रहा है। आपका भी बहुत बहुत दिल्ली कराई, उसे स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। हमारा कृषि नाना हमारे लोग, हमारा जोन का संगठन मंत्री और आने वाला और संगठन में जो संचार करेंगे युवा साथियों के माध्यम से, इनको भी एक आगे के भविष्य के लिए मनोकामना देता हूँ, क्योंकि इन्होंने एक साथ किया इस संगठन में। मैं एक और कहना चाहता हूँ युवा साथियों, पत्रकार का माध्यम है, मीडिया का माध्यम है, हमारे सीनियर नेता ने सबने आपको बताया कि माननीय अरविंद केजरीवाल ने जो दिल्ली में मुहिम चालू करी थी, एक आंदोलन का रूप से जो पूरे प्रदेश को, पूरे देश को बदलने की व्यवस्था करने का काम किया था। फिर वो आंदोलन से जो ऊपर के जो नेता आए और उन्होंने एक ठाना कि हमने दिल्ली बदलनी है, तो माननीय केजरीवाल जी के नेतृत्व में आपने देखा 2-3 क्रम से उन्होंने काम किया और लोगों का दिल जीता। एक जो ग्राउंड लेवल से जो लोग चाहते थे, उनकी भावनाओं पर खरे उतरे और वो इनकलाब करने वाला पंजाब में जाके उन्होंने पूरे पंजाब को शांत किया। और 5 बार के मुख्यमंत्री और उनका परिवार, पूरे कांग्रेस का नेतृत्व, पूरे दूसरे पार्टियों का नेतृत्व को अगर साथ करने वाला है तो अरविंद केजरीवाल जी का नेतृत्व है। आप लोग पंजाब के लोग, दिल्ली के लोग व्यवस्था को बदलना चाहते थे, तो इसलिए इतना बड़ा आंदोलन हुआ है। आप सब जानते हैं, यूट्यूब का जमाना है। हमारे साथी, हमारे समय में तो हमारे सीनियर नेता हैं, हम तो अखबार भी पढ़ लेते हैं, सुबह की दिनचर्या होती है। मेरे को लगता है जो हमसे छोटे साथी हैं, जो उम्र में हमसे छोटे हैं, वो तो 24 घंटे में से 12-17 घंटे यूट्यूब में और सोशल मीडिया में रहते हैं। तो आपको कहने की जरूरत नहीं है, ना भाषण देने की जरूरत है। आपको ये पता है कि व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है। अगर देश में जो मौजूदा हालात है, अगर कोई परिवर्तन कर सकता है तो आम आदमी पार्टी और माननीय अरविंद केजरीवाल के रूप में आने वाला भविष्य जो देश का होगा, तो मैं तो आपके माध्यम से एक और बात कहना चाहता हूँ, कोई पार्टी की बात नहीं है। अगर इस व्यवस्था परिवर्तन में जो ये भ्रष्टाचार रूपी जो इस देश में राज कर रहे हैं, इस प्रदेश में राज कर रहे हैं, अगर इस व्यवस्था परिवर्तन में आपकी थोड़ी सी भी भागीदारी होगी, तो आने वाला जो आपका भविष्य होगा, तो वो जो आपसे पूछेगा, जब वो व्यवस्था परिवर्तन हो रहा था उस प्रदेश में, तो आप क्या कर रहे थे, तो आप अपने बच्चों को कहोगे जो व्यवस्था परिवर्तन हो रहा था उसमें हमारी भी भागीदारी थी। तो मैं चाहता हूँ और मैं ये मानता हूँ, जब आप सीधे ठोक के ये कहोगे उस व्यवस्था परिवर्तन में हमारी भागीदारी थी, तो कहीं ना कहीं आपके बच्चों के जो सवाल आपसे करेंगे, आपका गर्व सीधे से ये जवाब दे सकेगा कि उस भागीदारी में हम भागीदार थे। अगर जो इस व्यवस्था परिवर्तन में, इस भ्रष्टाचार रूपी रावण में अगर जो साथी साथ नहीं देगा और आने वाला भविष्य आपसे ये पूछेगा, आप व्यवस्था परिवर्तन में आप साथ नहीं होंगे, तो आप बच्चों का सही रूप से जवाब नहीं दे पाओगे, उनको फेस नहीं कर पाओगे। मैं तो इतनी सी एक छोटी बात कहना चाहता हूँ, मैं भी दूसरी पार्टियों में रहा, मैंने पूरा अपना 17-18 साल का जो अनुभव है, जो जवानी के दिन होते हैं, वो दूसरी पार्टियों में थे। मैं ब्लॉक लेवल से लेके और नेशनल लेवल तक मैंने दूसरी पार्टियों में काम किया, लेकिन मेरे को लगा अगर इस देश का व्यवस्था परिवर्तन और भ्रष्टाचार रूपी इस देश में अगर बदलाव कर सकता है, तो माननीय अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कर सकती है। तो मैंने इस व्यवस्था परिवर्तन का भाग बनने के लिए एक ही
कहाँ से तैयारी करना चाहते हो, कहाँ से चुनाव की बात है। मैंने एक बात कही, जब ये हरियाणा में इनकलाब आएगा और जब ये व्यवस्था परिवर्तन होगा, छोटा सा कहीं कोने में नाम एक सुरेंद्र दरिया का भी होगा, तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो साथियों, राजनीति के लिए नहीं कोई स्वार्थ की बात नहीं, आप सब गांव में जाकर, गली में जाकर एक ही मुहिम चलाओ। जो ये सिर पे जो ये टोपी है ना, जो आपकी थोड़ा सा जिसमें खोट भी है, अगर ये टोपी पहन लेगा तो आपको लोग अच्छी नजरों से देखेंगे, आपको ये देखेंगे कि हाँ ये अच्छी व्यवस्था परिवर्तन चाहता है, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ है। तो सारे साथियों से ये निवेदन करना चाहता हूँ, आप गली मोहल्ले में अपने रिश्तेदारी में जाए तो 2 फुट बात करें। अगर आप इस व्यवस्था परिवर्तन के भागीदार बनेंगे तो आने वाला भविष्य हमारी नस्लें साफ सुथरी और अच्छा माहौल उनको मिलेगा। सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत। और रही बात संगठन की, हमारे साथी ने भाई दीपक ने भी बहुत अनुभव है, हमसे पहले यही सारा वो देख रहे थे। अभी हमें 2 दिन के प्रभार इन्होंने हमें दिया है, राष्ट्रीय नेतृत्व ने हमें दिया है और प्रभारी जी ने हमें दिया है। मैं आशा और विश्वास से आपको पूरे 85 हमारे जिला प्रधान भी बैठे हैं, वो भी सीनियर साथी हमारे बैठे हैं। मैं आशा से आप लोगों के माध्यम से इनको कहना चाहता हूँ, इन दोनों जोड़ों को नेक्स्ट मीटिंग जब आएगी तो इस सड़क में रिंग रोड में जगह नहीं मिलेगी। इतना आम आदमी पार्टी का इतना यूथ का कार्यकर्ता शायद वो क्या नहीं रखेगा। सारे जुटान साथियों को हम जोड़ेंगे और जो ग्राउंड के साथी हैं, जो कागजी एक्शन की सीट नहीं चलेगी। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ मंच के माध्यम से, क्या मैं हूँ, क्या जिला प्रधान है, क्या जोड़ का प्रधान है, पार्टी से बड़ा पद किसी के पास नहीं है। जो पार्टी के लिए काम नहीं करेगा, पार्टी में जोड़ में उसकी कोई जगह नहीं रहेगी। मैं माननीय हमारे जो सीनियर नेता और भी हमारे जो प्रभारी हैं और राष्ट्रीय नेतृत्व है, हम सब साथ मिलकर एक बात को सुनिश्चित करेंगे, जो साथी संगठन में काम करेगा उसको भी जगह मिलेगी और वही आगे आने वाला जो भविष्य होगा, जो हमारे साथी जो उसका नेतृत्व करेगा। आपने हमें मान सम्मान दिया, आपने हमें एक टोपी और जो ये पटका शहीद भगत सिंह का जो प्रतीक आपने जो हमें बनाया है, मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इसकी लाज रखेंगे और इसको कभी भी नीचा नहीं दिखाएंगे और कभी कोई ऐसी बात नहीं होगी तो साथियों का मन सम्मान करेगी। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। एक बार सभी दोनों मुट्ठी बंद रखकर अपनी भारत माँ को याद करेंगे। भारत माता की तो साथी आगे आ रहे, भारत माता सबकी है, ऐसा नहीं मेरी सबकी है। ऐसी बात जानेंगे कि खट्टर को विधायक तो यहाँ का है, लेकिन चंडीगढ़ तक उसको पता चलना चाहिए कि हाँ कर्नाटक के अंदर से जमाने से पुराने का इंतजाम हो चुका है। भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, इंकलाब, वंदे, वंदे। मंच पर उपस्थित हरियाणा प्रदेश मंत्री के ऑब्जर्वर और हमारे युवाओं के मार्गदर्शक श्री मनीष गोयल जी, मध्य हरियाणा और उत्तरी हरियाणा के केंद्रीय ऑब्जर्वर मेरे भाई वीरेंद्र भैया जी, भाई का तो जोन भाई, आपको पूरे हरियाणा में हमारे साथ चलना है और पूरे हरियाणा में ही हमें संगठन बढ़ाना है। संगठन हमारा बना हुआ है और मेरे भाई, मेरे साथी पूर्व में भी यूट्यूब को देख रहे थे और आज भी देख रहे हैं, निशान गुप्ता जी और हरियाणा की दौलताबाद, गुड़गांव के अंदर दौलताबाद से मेरे बड़े भाई सुशांत जी, करनाल जिला के जिला अध्यक्ष, वैसे आते में हमारे मामा मेरे एक दोस्त के मामा हैं महेंद्र राठी जी, और हमारे यमुनानगर से जिला अध्यक्ष युवा के नीरज भाटिया जी, उदय शर्मा जी, जसविंदर राणा जी जो मंत्री हैं। एक बार भाई जसविंदर राणा के लिए तालियां जरूर हो जाए, क्योंकि जसविंदर राणा जब हमने कोई भी काम दिया है, जसविंदर भाई, जसविंदर राणा तब भी हमने कोई मीटिंग की बात कही है, कोई भी काम किया है, इस भाई ने काम करने की कोशिश की है और 100% की है। जितना इससे बनता है उससे ज्यादा करिए, एक बार उसके लिए जोरदार तालियां हो जाए। ऐसे भाई अगर जोन में हो तो मान लो ये रोड भी बन जाए,
अगर ऐसे हमें 5-7 मिल जाए सुरेंद्र भाई जैसे, तो ये वो सब जगह नहीं मिलेगी रखने की। और हमारे करनाल जिला के जिला अध्यक्ष उदय भाई को भी पिछले महीने ही नियुक्त हुए थे। एक बार उदय भाई के लिए भी जोरदार तालियां जिन्होंने ये प्रोग्राम का आयोजन किया है। और मेरे सामने ऋषभ सुल्ताना जी हैं, मेरे छोटे भाई हैं, करनाल के विधानसभा अध्यक्ष हैं, इंद्री से भी आए थे, हमारे राठौर साहब बैठे हैं कैंसर से, और अभी गीत बुराई चले गए भैया साहब हमारे भाई आए अभी सगाई हुआ पानीपत में अभी रैली करी थी, सोनू भाई हमारे सेक्टर से, और काफी सारे पवन कोहली जी हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष हैं। आज कोई भाषण देने के लिए मीटिंग नहीं रखी, आज सिर्फ और सिर्फ संगठन के लिए मीटिंग रखी है। इस जोन के अंदर 6 जिले आते हैं। मैं आप साथियों से पूछना चाहूंगा, करनाल से कौन कौन है? करनाल से 5 आदमी, कैंसर से करनाल और कैंसर से हैं, अंबाला से धर्मेंद्र राणा जी, अंबाला बोलते आगे आओ। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, डॉक्टर सुशील गुप्ता, महेंद्र राठी भाई जिला अध्यक्ष है, जिले के बगैर तो कुछ हो नहीं सकता। भाई साहब एक बार ना हमारे दीपक भाई का नारा और होना चाहिए। ठीक है, सारे भाई दीपक भाई के साथ याद कर रहे हैं। दीपक भाई, दीपक भाई, ये ना एक टीम वर्क है। आप भाई आप लोग यहाँ है, इस प्रदेश के मुखिया हो, आप देखेंगे कि करनाल मुख्यमंत्री का निवास स्थान भी है और गृह क्षेत्र भी है। यहीं से वो विधानसभा में पहुंचने का उन्होंने काम किया था, उसके बाद ही मुख्यमंत्री की शपथ ली थी। यहाँ पिछले दिनों डीडीपी से लेकर तहसीलदार तक और सारे बड़े बड़े अधिकारी कितने करोड़ रुपए की रिश्वतखोरी में उनको जेल जाना पड़ा। आप भली भांति जानते हैं कि पूरे प्रदेश का क्या हाल होगा। तो मैं आपके माध्यम से और हम सब साथियों के माध्यम से एक बात जनता से आग्रह करूंगा, अपील करूंगा कि इस हरियाणा में जो व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम आम आदमी पार्टी ने छेड़ी है, आप भी कहीं ना कहीं इस आहुति में अपना हवन में इस आहुति डालकर और इस भ्रष्टाचार को खत्म करने का एक संकल्प लें। और आम आदमी पार्टी यूथ विंग हरियाणा सब साथियों से, युवा साथियों से अपील करता है कि आने वाला भविष्य आप हैं और जो आपके आगे आपकी नेक्स्ट जनरेशन होगी, अगर इस भ्रष्टाचार को ख़त्म नहीं किया, कहीं ना कहीं वो भी हमें जो जनरेशन है वो हमें ये कहेगी कि जब व्यवस्था परिवर्तन हो रहा था, जब हरियाणा में इतना भ्रष्टाचार था, आप लोगों ने क्यों नहीं मुहिम चलाई, आप लोगों के बीच में क्यों नहीं गए। तो मैं सबसे आपके माध्यम से आह्वान करना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए आम आदमी पार्टी से जुड़े। आप देखें दिल्ली का इंकलाब, दिल्ली में आदरणीय केजरीवाल साहब ने जो इंकलाब लेके आए, जो लोगों के लिए मूलभूत सुविधाएं प्रदान करी, जो भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली को किया, वो फिर इंकलाब पंजाब में गया और पंजाब के लोगों ने एक मुश्त 5 बार के मुख्यमंत्री, पूरी कांग्रेस पार्टी को और सारे विभिन्न दलों को खत्म करने का काम किया और एक आह्वान किया। भगवंत सिंह मान ने आते ही शपथ लेते ही भ्रष्टाचार को खत्म करने का आह्वान किया और जो बड़े बड़े वीआईपी कल्चर था, जिनका जो सिक्योरिटी में चलते थे बड़े बड़े वीआईपी, और जो 5-7 बार की जो पेंशन खाते थे, उनको सबको खत्म करने का काम किया। उन्होंने कहा जो ये पैसा, जो ये रेवेन्यू, जो ये बचेगा, ये आम आदमी के बच्चों को जो स्कूल में जाएंगे उनकी पढ़ाई पे खर्च किया जाएगा, हॉस्पिटल की सुविधाएं दी जाएंगी और कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार पिछली सरकारों में था उसको खत्म किया जाएगा, ताकि आम जनता को राहत मिल सके और एक सुनहरा पंजाब और एक सुनहरा दिल्ली। और अब मैं आह्वान करना चाहता हूँ, पंजाब और हरियाणा के बीच में, पंजाब और दिल्ली के बीच में एक हरियाणा आता है। अब आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में और शीर्ष नेतृत्व में माननीय सुशील गुप्ता जी, जो दिन रात हरियाणा के प्रभारी हैं, दिन रात आपने देखा होगा सुबह 7 बजे से लेकर 12-1-2 बजे तक सदस्यता ग्रहण करवा रहे हैं। लोगों में एक हजूम है, लोग ये चाहते हैं कि इस सत्ता परिवर्तन के लिए हम भी कहीं ना कहीं इस व्यवस्था को बदलने के लिए एक भागीदार बने। तो आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा
पंजाब और दिल्ली के बीच में एक छोटा भाई हरियाणा है, इसको भी, इस कचरे को, इस भ्रष्टाचार रूपी रावण को झाड़ू मार के साफ कर दो और यहाँ भी इंकलाब ले आओ, और ताकि सारे आम आदमी और सब आम जन सुरक्षित महसूस करें और सुरक्षा से रह सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर क्या बताएंगे कि हरियाणा के पहले दिल्ली में और दिल्ली के बाद पंजाब और पंजाब के बाद हरियाणा की बात है, तो क्या कहना चाहते हैं, इसके पीछे क्या राज है? क्या आम आदमी पार्टी किस प्रकार से आगे लगातार बढ़ रही है, इसके बारे में हर आदमी को सुनना चाहता है, क्यों? इसका एक सिंपल सा एक वो बात उदाहरण है। जब ये आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ, एक आंदोलन से जन्म हुआ, जब पूरी हमारे शीर्ष नेतृत्व में ने बहुत सालों से संघर्ष करके भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष किया, और उनको लगा कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन, अगर परिवर्तन करना है, भ्रष्टाचार को खत्म करना है, तो ये पार्टी के रूप में सेवा करने का उन्होंने निर्णय लिया। और दिल्ली में 3 बार लोगों ने पूर्ण बहुमत देके आदरणीय केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाया, और केजरीवाल जी ने पूरे भारत में नहीं कहूँगा, पूरे देश में नहीं, पूरे विदेश तक के भी लोगों ने एक उदाहरण देते हैं कि दिल्ली जैसा राज करो। अब आपने सुना होगा पूरे देश में कहीं भी मीटिंग चल रही होती है तो कहीं हिमाचल से आवाज़ आती है, कभी हरियाणा से आवाज़ आती है, काम कर लो, नहीं तो केजरीवाल आ रहा है, नहीं तो झाड़ू आ रही है। तो आपको इस बात से प्रमाणित होता है कि आने वाला समय आम आदमी पार्टी का होगा। लोग स्वच्छ प्रशासन को चाहते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश को चाहते हैं, तो यही बहुत बड़ा कारण है कि हमारे आदरणीय नेताओं पे लोगों का बहुत भरोसा है। उनको पता है अगर देश को कोई परिवर्तन कर सकता है, देश में कोई भ्रष्टाचार को मिटा सकता है, तो माननीय केजरीवाल जी मिटा सकते हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद। बात कर जाएंगे सर, नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे आप? आम आदमी लगातार बढ़ रहा है और दूसरी पार्टी के रोंगटे खड़े हो रही हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, दूसरी पार्टियों ने, अगर मैं बात करूं हरियाणा की, 2,75,000 करोड़ रुपए कर्जे के अंदर हरियाणा को ढकेल दिया है। अगर मैं बात करूं गुजरात की, जो बीजेपी के 25 साल से शासन है, 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा वहाँ पे है। और मैं बात करूं पिछली सरकार पंजाब की, जो अभी आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, इस जो पीछे कांग्रेसियों ने और बादलों ने पंजाब को 3 लाख करोड़ रुपए कर्जे में ढकेल दिया था, क्योंकि भ्रष्ट हैं, अपने घर भरते हैं, ये लोगों का पैसा चूसते हैं, ये जनता से कोई मतलब नहीं। ये खुद बिजली फ्री की बरतते हैं, लेकिन जनता को बिजली देते नहीं, देते हैं तो हाई-फाई बिल पे देते हैं। अब देश का आम आदमी अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व के अंदर, अरविंद केजरीवाल जी ने एक देश के आम आदमी को राह दिखाई है कि आम आदमी पार्टी भी आम आदमी को विधायक बना सकती है, MLA बना सकती है, MP बना सकती है, मंत्री बना सकती है। इसका एग्जाम्पल पंजाब के अंदर एक मोबाइल रिपेयरिंग करने वाला लाभ सिंह गोके ने चरणदीप सिंह को रखा है। तो इसको देखते हुए अरविंद केजरीवाल जी बात करते हैं बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य की। आप दिल्ली के स्कूल देखो, दिल्ली के हॉस्पिटल देखो, दिल्ली में पानी की सुविधा देखो, जबकि दिल्ली खुद पानी नहीं लेती, पानी बाहर से ले आता है। अगर आप दिल्ली की बिजली की व्यवस्था देखो, 24 घंटे बिजली आती है। दिल्ली की जो सेवाएं हैं, दिल्ली में अगर कोई काम 100 रुपये में होता है तो वहाँ 50 रुपये में हो जाता है, 50 रुपये जनता के नाम पे जाते हैं। तो इसको देखते हुए पंजाब के लोगों ने सरकार बनाई। अब ये हरियाणा है, हरियाणा से पहले गुजरात और हिमाचल प्रदेश आम आदमी पार्टी जीतने जा रही है, और हरियाणा में 85+ सीटों से आम आदमी पार्टी सरकार बनाई। धन्यवाद। यूथ विंग जोन की हमारी मीटिंग थी, जिसमें हमारे सारे जोन के पदाधिकारी, जिले के पदाधिकारी, ब्लॉक हल्के के, ब्लॉक के सारे अध्यक्ष, सारे साथी जो शामिल हुए, पार्टी की जो नीतियां हैं उसके बारे में अवगत करवाया गया, और जो दिल्ली से लेकर पंजाब तक जो इंकलाब लोग लेके आने का काम किया, जो पंजाब में अभी हमारी नवनियुक्त सरकार भी बनी, जिसने पूरे भ्रष्टाचार के खिलाफ पंजाब के लोगों ने एक बड़ा इंकलाब लेके आए, जिससे पूरे देश में और प्रदेश में एक खुशी की लहर है। हमारे युवा साथियों को यही कहा कि पंजाब और दिल्ली के बीच में हरियाणा है, हरियाणा भी इस भ्रष्टाचार रूपी रावण को खत्म करना चाहता है और एक आम जन की आवाज़ है। आप यहाँ देखेंगे करनाल में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ये गृह क्षेत्र है, यहाँ भी आप पिछले दिनों देखो DTP के माध्यम से, तहसीलदार के माध्यम से करोड़ों रुपए की रिश्वत के मामले में उनको जेल जाना पड़ा। तो यहीं से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि पूरे प्रदेश का क्या हाल होगा। और हमारे युवा साथियों ने सबने प्रण लिया है कि हम गांव-गांव जाकर, गली-गली जाकर पूरे आम आदमी पार्टी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है उसमें हिस्सा बनेंगे और लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे।
सर आज युवा कितनी संख्या में आपसे जुड़े हैं? आज जो मीटिंग रखी गई थी इसके बाद क्या विचार है? आज की मीटिंग का मेन हमारा संगठन की हमारी मीटिंग थी। हमारे बड़े भाई दीपक जैन जी और हम और माननीय हमारे मनीष गोयल जी सबकी अध्यक्षता में हमारे जिला प्रधान माननीय महेंद्र राठी जी और हमारे सारे युवा साथी, हमारे जिले के अध्यक्ष भाई उदय शर्मा जी और सब साथी थे। सबकी संगठन के बारे में बात हुई। आगामी जो पार्टी की हमारे यूथ विंग की जो हाईकमान दिशा निर्देश देगा और फिर हम सब साथी मिलकर उस आह्वान को आगे प्रदेश में ले जाने का काम करेंगे। इस बारे में हमारी मीटिंग हुई और हमारे काफी साथी, मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि भी संख्या पे नहीं हम जा सकते कि भी सैकड़ों के रूप में हमारे साथी आज नई ज्वाइनिंग भी हुई जिन्होंने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी और हम सब साथियों ने उनका मनोबल बढ़ाया और ये बताया कि आने वाला समय हम सब साथी मिलकर प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाएंगे और सब साथी मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। सर भ्रष्टाचार की बात करें तो करनाल में भ्रष्टाचार तो बहुत बढ़ गया, पूरे करनाल की क्या हरियाणा में बढ़ चुका है। अब करनाल में कुछ दिन तहसील का मामला था, उसमें अब तक कोई गिरफ्तारी ढंग से होने नहीं, कोई इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं ये आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, जिस प्रदेश में और जिस जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी जिस जिले का नेतृत्व करते हो, जहाँ से वो विधायक और मुख्यमंत्री हैं, जब यही हाल मुख्यमंत्री खुद इसमें और बड़े बड़े नेता इसमें मिले हुए हैं, नहीं तो आप देखिए जिस जिले का जिस हल्के का प्रदेश का मुख्यमंत्री नेतृत्व करता है, अफसर की क्या हिम्मत है जो करोड़ों रुपए रोज एक अफसर ने, तो आपके माध्यम से कहूंगा कि एक अफसर तो ये कहता है कि मैं डेली के 50 लाख रुपए इकट्ठे करता था। तो कहीं ना कहीं ऊपरी शय है माननीय मुख्यमंत्री के और प्रदेश के बड़े बड़े नेता सब इसमें मिले हुए हैं। तो गिरफ्तारियां कहाँ होंगी? जो मेन जो छोटे छोटे ये मगरमच्छ तो अभी बाकी हैं, छोटी छोटी मछलियों को इन्होंने पकड़ के इसको फाइल को बंद करने का काम किया है। इसमें कई भाजपा के बड़े नेता उनका नाम भी आया था, उनको दबा दिया गया, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जब सारी बातें, जब प्रदेश का मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है तो उसमें कई सांसद हो, कई विधायक हो, कई मंत्री हो, तो सब खुले रूप से सबको लाइसेंस मिला हुआ है यहाँ भ्रष्टाचार करने का। सर अभी टाइम है, अभी 2 से 2.5 साल के बीच में इलेक्शन का टाइम है, क्या आपकी पार्टी मजबूती से खड़ी रहेगी? क्या युवा जुड़ चुके हैं आपसे? मैं दीपक भाई आपको अवगत करवाएंगे। आपने पहले तो भ्रष्टाचार की बात करी, मैं बता दूं दुष्यंत चौटाला के परिवार ने पहले हरियाणा में 2-3 बार सरकार चलाई। ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री रहे, देवीलाल जी रहे, दुष्यंत चौटाला के फादर मंत्री रहे, उनके चाचा मंत्री रहे। इन लोगों ने और हुड्डा साहब ने 2 योजना 10 साल सरकार चलाई। खट्टर साहब ये 8वीं साल में है, इन्होंने हरियाणा को 2,75,000 करोड़ रुपए कर्जे में डाल दिया है। भाई साहब दिल्ली में हरियाणा से ज्यादा सुविधाएं हैं, पानी फ्री, बिजली फ्री, शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री और पता नहीं कितनी चीजें वहाँ पे हैं। एक्सीडेंट हो जाता है तो सारा ट्रीटमेंट दिल्ली सरकार करवाती है, जब जाके दिल्ली सरकार के पास 2,500 करोड़ रुपए का रिजर्व है। इसका मतलब इन्होंने हरियाणा में कोई सुविधा तो दी नहीं, ये पैसे अपने घर पे ले गए। इसी तरह हरियाणा के अंदर हरियाणा का युवा आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ चुका है। मैं हरियाणा के विभिन्न जिलों में जाता हूँ, हर रोज यूथ इतनी संख्या में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ महेंद्र सिंह राठी जी हैं, ये भी युवाओं को जोड़ रहे हैं। अभी 3-4 दिन पहले इन्होंने भी युवाओं को जोड़ा है। लगभग 22 जिलों में 22 से 23,000 युवा हमारी पार्टी में जुड़ चुके हैं। भाजपा का कहना है कि जो आम आदमी पार्टी कुछ दिन से उछल रही है बाद में बैठ जाएगी, देखिए बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी टाइम बहुत बड़ा है। देखिए मैं बता दूं भाजपा के एक भाजपा का भावी मुख्यमंत्री अनुराग ठाकुर और राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा आम आदमी पार्टी के जो महिलाओं के साथ भद्दी बातें करता था, उसकी शिकायत मिलने पर आम आदमी पार्टी जिसको हटाने वाली थी, उसको रात को 12 बजे जाके, इतना डर है उनको हिमाचल प्रदेश में जाके उनको ज्वाइन करवाता राष्ट्रीय अध्यक्ष आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता को। और इनको डर है तो आम आदमी पार्टी से है, इनको डर तो अरविंद केजरीवाल से है, इनको डर तो भगवंत मान से है। भगवंत मान ने 20 दिन के अंदर 30% रेवेन्यू बढ़ा दी है पंजाब की, 30% टैक्स कलेक्शन बढ़ा दिया। वो भ्रष्टाचार नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है? पंजाब में चले जाओ, अगर आपके कोई दोस्त हैं वहाँ बात करके देख लो, वहाँ पे भ्रष्टाचार खत्म हो चुका है। भ्रष्टाचार कम नहीं, खत्म हो चुका है। आम आदमी पार्टी से भाजपा डर है। अनिल विज की जमानत जब्त हो रही है, खट्टर कनाल छोड़ के कहता कहीं और से चुनाव लड़ने लग जाए। दुष्यंत चौटाला चुनाव हार रहा है, नैना चौटाला क्या था हल्का बदल ले। भाई साहब क्या बताऊं,
अजय चौटाला भी अगर आप चुनाव लड़ता, चौटाला तो खानदान तो पूरा चुनाव हारेगा। अब रणजीत चौटाला ने आम आदमी की कितनी बड़ी बेइज्जती की है। सर एक बात और जानना चाहेंगे, हरियाणा के लोगों की जो निगाहें पंजाब के ऊपर, कहते हैं पंजाब का विकास होगा तो जब ही हम हरियाणा में आम आदमी पार्टी को देखो भाई साहब, दिल्ली का विकास हुआ तो पंजाब के अंदर में सरकार बनाने का मौका मिला, गोवा के अंदर हम राज्य पार्टी बने। अब पंजाब का विकास हो रहा है तो हरियाणा में लोग जुड़ रहे हैं। 20-25 दिन हमारी सरकार को हुए हैं। आने वाले समय में जैसे जैसे टाइम होता जाएगा, हरियाणा का मेरे हिसाब से दूसरी पार्टियों के पास 1000-2000 वोटों में नहीं बढ़े, लेकिन इनके पास कुछ बचेगा नहीं। हरियाणा का व्यक्ति विकास चाहता है। हरियाणा का व्यक्ति इन पार्टियों से बिल्कुल उदास हो चुका है। एक किस्सा बताता हूँ आज आपको प्रेस के सामने। पटियाला के अंदर एक नाई से हम सेविंग करवाते थे चुनाव के अंदर। वो कहता था भाई साहब आम आदमी पार्टी की सरकार है तो मैं पंजाब छोड़ दूंगा। वो कहता था अगर आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं तो मैं पंजाब छोड़ दूंगा, इनसे मैं परेशान हो चुका हूँ। और पंजाब में मैं मनीष गोयल जी काफी जगह जाते थे, राजपुरा में जाते थे, वहाँ हर दूसरे घर का बंदा कनाडा गया हुआ है। तो हर दूसरे घर का बंदा कनाडा गया हुआ है वहाँ पे। लेकिन अब पंजाब के लोगों को एक उम्मीद हो गई है, भ्रष्टाचार पर रोक लगी है, डेली स्मगलर पकड़े जा रहे हैं। आपके पत्रकारों का मेरे पास परसों फोन आया, मैं मनीष गोयल जी बैठे थे, पंजाब के बदमाश गैंगस्टर हरियाणा में घुसने लग गए। खट्टर सरकार का नीति का कोई ध्यान नहीं है। इनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ हरियाणा लूटने पे है। हरियाणा की जनता पे कोई ध्यान नहीं इनका, सिर्फ झूठी राजनीति करते हैं। सर एक चीज बताइए, मैं रसोई की बात करें तो महंगाई के जो एक बढ़ती जा रही है, जो सरसों का तेल है उसका तो पूछो ही नहीं, और पेट्रोल डीजल की तो बात ही ना करो। भाई साहब मैं पूछना चाहूंगा अनिल विज को, जो कपड़े उतार के कहता था बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। अब अनिल विज जी कहाँ है? मैं पूछना चाहूंगा खट्टर साहब से कि अब महंगाई कहाँ गई? जो दुष्यंत चौटाला इनको जमुना पार कर रहा था, जो इनकी गोद में जाके बैठ गया। मैं पूछना चाहूंगा राजनाथ जी से, जो महंगाई की बात करते थे, समृद्धि ईरानी जी जो चूड़ियां बेच करती थी यूपी की सरकार को, आज वो महंगाई कहाँ गई? आज भाई साहब बुरा हो चुका है। तराई देश वो कर रहा है। आजकल मेरे जैसा लोग व्यक्ति, आम व्यक्ति, मतलब मोटरसाइकिल घर से नहीं निकलता। बुरी हालत हो चुकी है।